गर्मी में बिजली संकट से बढ़ी परेशानी। बिजली की डिमांड और सप्लाई के बीच बड़ा गैप। कोयले की कमी के कारण पावर प्लांट में प्रोडक्शन प्रभावित। राजस्थान में बिजली की डिमांड 35% बढ़ी। संभाग मुख्यालयों पर 1 घंटे, जिला मुख्यालयों पर 2 घंटे बिजली की कटौती। नगर पालिका क्षेत्रों और कस्बों में 3 घंटे कटौती। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल शेड्यूल के हिसाब से कटौती। एग्जाम और शादियों के सीजन में बिजली कटौती का संकट। गर्मी फुल, बत्ती गुल। नमस्कार, 2 टूक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। देश में बिजली कटौती को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान सरकार बिजली की समस्या का समाधान के लिए कई रास्ते ढूंढ रही है। प्रदेश में बिजली कटौती से किसान और आम लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो चुका है। एक और बिजली की डिमांड में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई है। ये तो वही कोयले की कमी से प्रदेश में बिजली का उत्पादन घट गया है। बिजली संकट की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गांव कस्बों के साथ ही अब शहरी क्षेत्रों में भी बिजली कटौती की जा रही है। परीक्षा और शादियों के सीजन में बिजली संकट से समस्या बढ़ गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बिजली संकट का हल क्या। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देती हूं, राजेंद्र आर कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राखी राठौर जो कि बीजेपी नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही डीपी चिरानिया रिटायर्ड चीफ इंजीनियर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और राजेंद्र आर्य जी, शुरुआत आपसे करते हुए, क्योंकि सरकार आपकी है, बिजली का संकट है प्रदेश में, कोई पहली बार नहीं हुआ है। क्या सरकार की तैयारी नहीं हो पाती है क्या? गर्मी आने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में और अब शहरी क्षेत्रों में भी कटौती हो रही है। देखिए प्रियंका जी, जहाँ तक बिजली संकट की बात है तो बिजली संकट लगभग करीबन 12 राज्यों के अंदर है। पूरे देश के अंदर समझ सकते हैं आप। बड़े राज्य चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, तमाम राज्यों में बिजली संकट है। और उस संकट के पीछे जो मूल कारण है वो है कोयले की आपूर्ति। और कोयले की आपूर्ति को आपको समझना पड़ेगा कि देश के अंदर सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कोल इंडिया करता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से कोल इंडिया का जो उत्पादन है लगातार नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि जो इंडोनेशिया से या दूसरे देशों से जो कोयला आयात होता तो वो कोयला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भावों के बढ़ने की वजह से कोयला आयात घट गया है। और इवन कई जगह तो हो ही नहीं रहा है। तो इंडिया के अंदर हमें होना ये चाहिए कि भाई इंडिया में कोल इंडिया अपना उत्पादन बढ़ाए, जिसकी वजह से जो राज्यों को कोल, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो डिपेंडेंसी है वो थर्मल पे डिपेंड करते हैं हम लोग, और दूसरे सोर्सेज से हम बिजली कम बनाते हैं। तो थर्मल के अंदर सबसे बड़ा जो उत्पादन के लिए जरूरी ईंधन है वो है कोयला। अब कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को बिल्कुल देखना चाहिए। केंद्र सरकार ने क्यों नहीं बढ़ाया पिछले 8 सालों में कोयले का उत्पादन, इसके लिए उनको जवाब देना चाहिए। और जब भी संकट होता है राज्यों को, क्योंकि हम सरकार में हैं, तो राजेंद्र हमारी जी, जवाबदारी है। लेकिन क्या करेगी वो तो हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार क्या करेगी इस पर हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं, बिजली की जरूरत है, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार की ओर से क्या प्लानिंग है? बिल्कुल, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल के महीने में इतना मतलब इलेक्ट्रिक की डिमांड नहीं होती है। और इस बार लगातार आपको पता है कि मतलब बहुत तेजी से मतलब गर्मी बढ़ी है। तो गर्मी बढ़ने की वजह से हमारी जो पीक डिमांड 22% बढ़ गई और नॉर्मल डिमांड हमारी 35% तक बढ़ गई। तो आप सोचिए कि जो गैप है, और उसमें भी फिर हमारा जो प्रायोरिटी सेक्टर है, चाहे मतलब कृषि क्षेत्र है उसके लिए भी है, चाहे हमारा छोटा उपभोक्ता है, उन सबको जिस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं,
और उसमें भी हमने एक शेड्यूलिंग की है कि भाई जो सुबह का टाइम है उस टाइम के अंदर मतलब मौसम भी ठीक होता है, तो उस वक्त थोड़ा सा मैनेज करें। और चूंकि संकट है तो संकट में हम सबको करना है, और यहां किसी पे आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। निश्चित इसका समाधान यही है कि कोल का प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो थर्मल प्लांट्स को कोयला निर्बाध रूप से आपूर्ति होगी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि रेलवे ने जो रैक्स लेकिन आपने बोला कि केंद्र सरकार को भी इस पर कुछ करना चाहिए, तो राखी राठौड़ जी बीजेपी की नहीं, केंद्र सरकार को ही करना चाहिए, क्योंकि रेलवे की तरफ से रैक्स की उपलब्धता कम होने की वजह से भी बहुत सारी पूरा किया जा सके। राखी जी देखिए प्रियंका जी, एज एक्सपेक्टेड सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं वो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। मुझे लगता है उतनी शांति से जैसे मैंने आपकी बात सुनी उतनी ही शांति से आप मेरी बात भी सुनेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या किया उसकी बारीकी डिटेल में मैं आपको प्रियंका दूंगी, और साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जो तैयारी करनी चाहिए थी, उसकी भी डिटेल मैं आपको दूंगी। सबसे पहले हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की साउथ ईस्ट कोल्ड फील्ड से हमारे पास में यहाँ पे सप्लाई होती है और रेलवे से रैक्स आती हैं। मेरे पास पूरा डिटेल है, पूरा कोयला जो इन्होंने तय किया था वो पूरा डिटेल जो है वो सारा का सारा राजस्थान के अंदर आ रहा है। और इनफैक्ट जो बिजली हम आज यूज कर रहे हैं वो इसी का नतीजा है कि वहां से लगातार अपन को कोल की सप्लाई कंप्लीट हो रही है। इसके अलावा एक कोल लिंकेज पॉलिसी के तहत 24.4 मीट्रिक टन कोल जो है वो पूरे साल के लिए एक्स्ट्रा भी देने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को 4 खदानें झारखंड के अंदर अलॉट की थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दो तरफ कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। मुख्यमंत्री जी सोनिया गांधी जी को लेटर लिखते हैं, वहां जाकर भी आते हैं, लेकिन अभी तक वो खदानें वापस चालू नहीं हो पाई हैं। और इसी वजह से जो कोल है वो हमारे पास में प्रॉपर आ नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं इनके जो कि अंडर मेंटेनेंस हैं, और उस काली सिंध वाला, सूरतगढ़ वाला, ये अंडर मेंटेनेंस है जो चालू नहीं हो रहे। होता क्या है प्रियंका कि राजस्थान सरकार हमेशा वो हमेशा काम तब करती है जब आग लग जाती तब कुआं खोदती है, लेकिन इस बार तो कुआं खोदने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि बिजली की कटौती करना मुझे लगता है इससे आसान काम कोई होगा नहीं। आप देखिए कि बिजली डिपार्टमेंट के अंदर अगस्त से लगातार कमी चल रही है। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। अगस्त में भी आपको याद होगा कि खदानों के अंदर पानी भर गया था और उस समय भी सेम क्राइसिस आई थी। लेकिन पंजाब चुनाव के अंदर हम क्या करते हैं, चुनाव जीतने के लिए वहां पे एक्स्ट्रा बिजली देते हैं, लेकिन वो बिजली वापस हमारे पास आई नहीं। चुनाव तो खैर हम हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन बिजली वापस वहां से हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने वापस ली नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है, देखिए मिसमैनेजमेंट। और एक चीज पे और नोट कीजिएगा कि पूरे डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप देखें कि टॉप ऑफिशियल्स का पूरा टेन्योर, तो आप देखेंगे कि 5 महीने से ऊपर किसी टॉप ऑफिसर ने वहां पे बिताया ही नहीं है, वहां पर इन्होंने रहने ही दिया किसी ऑफिसर को। तो मिसमैनेजमेंट निश्चित तौर पे था। जहां तक राखी जी आप मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा रही हैं, इस पर जवाब लूंगी राजेंद्र आर्य जी से। राजेंद्र आर्य जी कह रही है राखी जी की कुआं अब खोदा जा रहा है जब आग लग गई है, इस पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले डीपी चिरानिया जी आपका रुख करते हुए, जैसा कि लगातार हम देखते हैं कि प्रदेश में बिजली की संकट बनी रहती है, जैसा कि आप चीफ इंजीनियर रह चुके हैं, तो क्या कहेंगे, इसका समाधान क्या है? अगर आपकी प्लानिंग लंबी नहीं है, आपका सोच लंबा नहीं है, तो एक सत्य तो आपको भुगतना पड़ेगा। और ये आज की जो प्रॉब्लम है वो राजस्थान अकेले की है नहीं, ये कंट्री वाइड है। कोयले की कमी है, वह कोई राजस्थान से अकेले की तो है नहीं कमी, पूरी कंट्री की है। और कंट्री की होने का कारण है जो कोल इंडिया है वो एक फैक्टर है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि कोल इंडिया की इफिशिएंसी घटी है। और जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कोयला था या कोयले की खदान दी थी, उन्होंने लूट मचाई थी, और आज भी उनकी लूट है। अगर प्राइवेट के पास में कोयला है, सरकारी के पास में नहीं है, और प्राइवेट वाला चाहे जितना पैसा लूट रहा है, एक्शन के थ्रू भी लूट रहा है, तो ये सब चीजें तो बड़ी मिलीभगत के काम है जी। और इंडिया के अंदर अभी कुछ हो रहा है तो बड़ा बड़ा मिलीभगत का काम है, जो पीछे से किसी को पता नहीं चलता। और जब हाथ में जो आ जाता है कि अब बिल्कुल मिड ऑफ द टाइम पे है, ये समस्या हो गई, तब एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। न कांग्रेस के राज के अंदर प्लानिंग थी, न बीजेपी के राज में प्लानिंग थी, हमने दोनों का देखा है, ये नहीं थी जी। बिल्कुल चिरानिया जी, देखिए यहाँ पर लैक ऑफ प्लानिंग तो है, लेकिन क्या और कोई ऑप्शन है क्या, क्योंकि कोयले की कमी तो लगातार बनी हुई है। नहीं, तो ऑप्शन तो कुछ भी नहीं है। अगर कोयला नहीं है तो उत्पादन तो नहीं होगा। अगर ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पावर प्लांट और किसी माध्यम से वो फटाफट लग जाएगा। बिजली तो हमारे को 24 घंटे चाहिए, और बिजली उत्पन्न होने में और प्लानिंग होने में, उसका फाइनेंस रिकॉर्ड करने में, लिंकेज सब करने में वो टाइम लगता है जी। बिल्कुल चिरानिया जी, गर्मी भी इतनी ज्यादा है, बिजली तो लोगों को चाहिए। जी, जैसा कि बात सामने यही निकल कर आ रही है कि लैक ऑफ प्लानिंग,
प्लानिंग की कमी रह गई, कहाँ हाँ, कमी रह जाती है हर planning बार? की कमी क्योंकि बिल्कुल, हर बार planning ये की कमी दिक्कतें लोग झेलते हैं, हर बार बिजली कटौती होती है ऐसे ही। आप जो चाहे जब तो करे तो कि हम सरप्लस है। अगर 2 साल पहले की बात करें, आप देखिए राजस्थान बार बार में करा था ठीक कि हम तो सरप्लस है। और बीजेपी के टाइम में भी इन्होंने एक चिट्ठी लिखित भेजी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे शेयर नहीं चाहिए, हम तो सरप्लस में। ठीक है, मिथिलेश जामनी जी, कमी कहाँ रह जाती है हर बार? देखिए प्रियंका जी, कमी पॉलिटिकल जो विल पावर होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि पॉलिटिकल विल पावर अगर स्ट्रोंग हो तो रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। और डेमोक्रेसी में पिछले कुछ सालों से जो डिटोरेशन हो रहा है पॉलिटिकल लीडर्स का, उसके रिजल्ट्स हैं कि ये ऐसी प्रॉब्लम्स है। अभी जो प्रॉब्लम है वो कंट्री वाइड है, जैसा भी चिरानिया जी बोल रहे थे कि 173 जो हमारे कोल आधारित प्लान है उसमें से 8 बंद हो गए हैं और 25% में क्रिटिकल कंडीशन है कोयले को स्टोरेज करने की। लेकिन कहीं कहीं हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक बड़ा डेफिशिएट जो है वो ये है कि हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जाना चाहिए था, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि उसे आप कोल पर नहीं रख सकते। दूसरा, जो हमारे यहाँ कॉरपोरेट घरानों का काला कोयले को कहा जाता है कि हीरा इसी से बनता है। तो हिंदुस्तान में जितने भी बड़े घराने हैं उन्होंने अगर कहीं से पैसा कमाया तो कोयले से कमाया है। कोयला एक ऐसा खदान है। अब दूसरी कंडीशन आप देखिए कि हमारे यहाँ 4% का स्टोरेज है, मानसून शुरू होते ही 21% का स्टोरेज होना चाहिए। तो ये बिजली का संकट अभी खत्म नहीं होगा, आगे भी रहेगा। अभी एग्जाम है, कोरोना काल के बाद में जो ही सारे माल वगैरह खुले हैं तो 50-50 एसी चल रहे हैं, घरों में 4-4 एसी चल रहे हैं। अब जो कुछ भी है, हर राजस्थानी का ये वजूद है, राजस्थानी का संकल्प लेना पड़ेगा कि घर में 4 एसी है तो 1 एसी चलाएं। जो अब बिजली बचाने के सिवा कोई बिजली का उत्पादन है। जो मंत्री हैं भंवर सिंह भाटी, वो दिल्ली गए, वो रैक नहीं लग रही है, उन्होंने रेल मंत्री से बात की, उन्होंने कोयला मंत्री से बात की, और जो दादरी वाला एनटीपीसी प्लांट है उससे 756 मेगावाट बिजली मांगी, उसमें से 179 मेगावाट बिजली देने की तैयारी हो रही है, 40 मेगावाट अडानी से ले रहे जाए। तो कुल मिलाकर एक जो रेट वाली प्रॉब्लम है कि जो बिजली कोयले के अलावा जो बिजली उत्पादित होती है उसको 12 रुपए रेट तय कर रखी है भारत सरकार ने। उससे कल राजस्थान को केवल 40 यूनिट बिजली मिली। तो उसके लिए राजस्थान को फ्रीडम करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी तेजी से बढ़ रही है और एग्जाम है, शादियां हैं और गर्मी, राजस्थान तप रहा है पूरा। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरा, हम 8 और 7 अक्टूबर को हमने अभी एक बड़ी घोषणा की है कि राजस्थान सरकार में सीएम साहब ने भी कहा है, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर शकुंतला रावत जी ने भी कहा कि 7 और 8 अक्टूबर को हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट मीट होने जा रही है। अब जब राजस्थान में बिजली नहीं है तो इन्वेस्टर आके क्या करेगा? ये जो सिनेरियो आज पूरे देश में क्रिएट हो रहा है, जिसमें राजस्थान भी है, उसमें हालात ऐसे हैं, तो ऐसे में निवेशक कैसे आएगा? एक बहुत बड़ी चुनौती है जी, बड़ी कि चुनौती है। बिल्कुल मिथिलेश जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने कैसे कि निवेशक को लेके आएंगे? को लगातार बुलाने के लिए राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जब प्रदेश में बिजली नहीं होगी तो इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे? राजेंद्र राज जी, मेरा पानी पहले से नहीं है, बिजली पानी वैसे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कहां से लाओगे आप इन्वेस्टर? लगाया था जी, ठीक है, राखी राठौड़ जी ने आप पर एक आरोप लगाया था कि जब आग लग जाती है तब कुएं की खुदाई शुरू की जाती है, तो देरी क्यों हुई प्लानिंग्स करने में? और दूसरा सवाल ये कि परीक्षा का सीजन है, शादियों का सीजन है, इन्वेस्टर्स को बुलाने की कोशिश भी की जाती है, कैसे होगा ये सब? बिजली के बिना कैसे होगा सर? देखिए राखी, देखिए प्रियंका जी, ये जो संकट है वो देशव्यापी संकट है। मेरे दोनों जो हमारे को पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी ये बात कही, और मैं इस बात को शुरू से ही दोहरा रहा हूँ कि ये संकट पूरे देश का संकट है, और देश के संकट के लिए पूरी तरीके से केंद्र सरकार जिम्मेदारी है। और इसके लिए मैं सिर्फ आरोप के साथ एक तथ्य भी देता हूँ कि जिस तरीके से कोल इंडिया भारत का सबसे बड़ा PSU था, जिस PSU को कोल उत्पादन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, हिंदुस्तान मतलब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोल रिजर्वर, दूसरे नंबर पर हम उत्पादन में थे, उसके बाद उस कोल इंडिया को खत्म करने की जिस तरीके से कोशिश की गई, और हम तो समाधान ये चाहते हैं कि कोल इंडिया और घरेलू ब्लॉक्स अपना उत्पादन बढ़ा दें तो इंडिया की जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। दूसरा, जो हम सप्लीमेंट करने के लिए इंडोनेशिया से कोयला मतलब आयात करते थे, उस कोयले की आयात की पूरी मतलब भारत सरकार एक व्यवस्था करे तो बेहतर तरीके से ये सारी चीजें हो जाएगी। और उसके अलावा
जिस तरीके से मतलब राज्य के जो 25 सांसद जीत के गए लगातार 2 साल से, मतलब राज्य के हित की कोई बात नहीं करता। किसी सांसद के मुंह से, करीबन 3-4 मंत्री भी हैं, उनमें से कोई भी प्रधानमंत्री जी के सामने जाके मुंह नहीं खोलता कि भाई राज्य में अगर बिजली का संकट है तो भाई अगर विधायकों की जिम्मेदारी है तो सांसदों की भी तो जिम्मेदारी होगी ना। आप समझिए इस चीज को, यहां पर राज्य के अंदर अगर कोई भी थोड़ी बहुत समस्या होती है तो उसमें सांसदों के भी योगदान होना चाहिए कि भाई केंद्र सरकार से वो बात करे। और कोयले की निर्बाध आपूर्ति होगी तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर कोयले का मतलब बिजली का संकट नहीं होने वाला है। और उसको सुनिश्चित करने के लिए सांसदों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, चाहे रेल मंत्रालय के द्वारा एक्स्ट्रा रेल एलोकेट करने की बात हो। और यह भी हमें मानना पड़ेगा, यह कटु सत्य है, जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी डिमांड भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं हम जो हर साल पिछले साल जो डिमांड करते हैं उससे डिमांड भी हमारी बढ़ रही है। गर्मी होने की वजह से भी डिमांड बढ़ रही है, हमारी लाइफस्टाइल बढ़ने से। पहले घरों में 1-1, 2-2 एसी होते थे, अब 4-4 एसी होने लगे। पहले हमारे प्रदेश की जिम्मेदारी हमारे जो कृषि क्षेत्र के अंदर भी जितने भी हमारे पेंडिंग कनेक्शंस थे उन कनेक्शंस को भी हमने दे दिया। तो हमारी डिमांड बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से अगर डिमांड को सप्लाई के अकॉर्डिंग करना है तो कोल की आपूर्ति निर्बाध रूप से होनी चाहिए। और उसके लिए केंद्र सरकार को एक बेहतर पॉलिसी बनानी चाहिए। जिस तरीके से 8 साल के अंदर पॉलिसी के नाम पर कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से लूट मची है, कोयले का काला सच से आप एक आर्टिकल पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे जाके देख लीजिए कितना घोटाला इस 8 साल में कोयले को लेकर हुआ है, लेकिन कुछ भी कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। जी राखी जी बताइए, कह रहे हैं कोयले की लूट मची हुई है, काला बाजारी चल रहा है वहां पर। प्रियंका, इनको क्या आइडिया नहीं है कि कोल इंडिया से कितने का हमारा अनुबंध हुआ है राजस्थान सरकार का, और जितना अनुबंध हुआ वैसे आप बीच में फिर बोल रहे हैं। देखिए प्रियंका, अगर आप ये व्यवस्था दे दें कि बीच में नहीं बोलेंगे तो देन आई कैन कंटिन्यू माय वर्ड। देखिए राजेंद्र जी, कोई आइडिया नहीं है कितना अनुबंध हुआ है। जितना अनुबंध हुआ है मैं दावे के साथ अभी भी कह रही हूँ इस बात को, और आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रही हूं राजस्थान सरकार को कि जितना अनुबंध हुआ है उससे ज्यादा मिल रहा है। मैंने बताया आपको कि कोल लिंकेज पॉलिसी के तहत 24.4 मीट्रिक टन सोना कोयला जो है वो देने की बात जो है वो राजस्थान सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन राखी जी, कोयले की कमी तो है, बात करते हैं प्रियंका, तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। प्रियंका, इनको करना क्या चाहिए? देखिए प्रियंका, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का आपको दिखाऊं मैं ट्वीट, कटौती नहीं करी वहां पर, कटौती नहीं करी है प्रियंका, वहां पे कटौती नहीं हुई है। देखिए मैंने बाकी राज्यों में तो कमी है ना राजेंद्र जी। प्रियंका, सभी जगह। प्रियंका, मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात जी। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि कुआं खोदा है जब प्रॉब्लम है। मैं तो कह रही हूँ ये कुआं भी नहीं खोदना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो कोल माइंस अलॉट हुई हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसका काम का ये बताएंगे रिपोर्ट कि वहां पे क्यों ऐसा नहीं हुआ। देखिए संकट है, लेकिन देखिए आप यूपी गवर्नमेंट का देखिए, प्रदेश में बिजली कटौती करने पे प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा तो कोयले का संकट होगा। करने पे रोक यूपी गवर्नमेंट है, और यूपी आपसे 3 गुना बड़ी जनसंख्या की पॉपुलेशन से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए प्रियंका, ये बौखलाहट है। केंद्र सरकार ने कोई आंकड़े है नहीं, कोई बात है नहीं, कोई आंकड़े है नहीं हमारे हवा में बात करनी है। सबसे बड़ा कारण है इसके। आंकड़े हमारे पास कोई है नहीं। देखिए मैं ट्वीट दिखा रही हूं आपको, आप गूगल कर लीजिए, यूपी गवर्नमेंट ने मना किया है कि कटौती नहीं होगी, लेकिन राजस्थान सरकार को सबसे शॉर्टकट अमाउंट होता है। यूपी को निर्यात कटौती नहीं है, वहां कटौती नहीं है। बात ये जनता को रिलीफ चाहिए, चाहे कैसे भी करे। आप अपना काम तो करेंगे नहीं, आपकी जो माइंड है उनको लाएंगे नहीं। राजस्थान से जो 25 अगर ऐसे डिबेट करना चाहते तो ऐसे लगातार बोलेंगे। बात करनी चाहिए कि अगर कोयला सप्लाई नहीं हो रहा है तो उसकी सप्लाई निर्बाध करने के लिए 25 सांसदों को बात करनी चाहिए ना। रेल मंत्री से बात करें, कोयला मंत्री से बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें। आई एम नॉट इनटू दिस डिबेट। हाँ, आप ये सुनिश्चित करें कि बीच में नहीं बोलेंगे जब मैं बोल रही हूँ। जब इनकी बात मैंने पूरी सुनी थी ना बात, मैंने नहीं, मैं आपकी बात नहीं करिए ना यार, मतलब आप मिसमैनेजमेंट हर जगह है एक्चुअली, रगों में है एक्चुअली प्रॉब्लम ये। तो देखिए प्रियंका, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अनुबंध था वो पहले से यहाँ पर है, और ये जो 35% बढ़ोतरी की बात हो रही है, आप मिसमैनेजमेंट की एक पराकाष्ठा देखिए कि कोरोना के अंदर लास्ट ईयर का जो कंजम्पशन होता है उससे 5% बढ़ा करके इस बार का टारगेट लिया जाता है। और देखिए अफसरों ने किस तरह का टारगेट लिया, पिछली बार तो कोरोना था, उद्योग धंधे सब बंद थे, उसी कंजम्पशन को टारगेट लेते हुए 5% बढ़ा करके इस बार का टारगेट ले लिया, और वो कम होना ही था क्योंकि आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई। अपनी मिसमैनेजमेंट की बात हम कभी मानेंगे नहीं। ये नहीं मानेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर अपना सरकार, कांग्रेस की सरकार होते हुए भी आपका लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहा कि वहां की खदानें चालू नहीं हो पाई, वहां से आपका आ नहीं पाया। और दूसरी बात, ऑल्टरनेट सोर्स पे जाना चाहिए। मैं मिथिलेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सिर्फ कोयले पे डिपेंडेंस नहीं, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सोलर सबसे ज्यादा, सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा बात कर सकते हैं।
कल का आदेश बता रही हूं मैं जोधपुर डिस्कॉम का, उन्होंने क्या किया कि जो सोलर पैनल्स लगे हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। इन्होंने नीतियों की बात करी, 2019 के अंदर जब आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम सौर ऊर्जा की नीति बनाएंगे। कोई नीति नहीं है, उल्टा इन्होंने इंडस्ट्रीज के ऊपर 1 से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी वैट लगा दिया। तो इस अभी इन्होंने किया है। आप क्यों नहीं ऑल्टरनेट सोर्स पे जाते हो? आप तो लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएंगे, अपने आप कुछ करना ही नहीं है। पहुंचाने के लिए इन्होंने पूरा मुझे ये बताइए सोलर एनर्जी पॉलिसी का क्या हुआ? पहले तो राज्य सरकार को पता थी ना कि कोयले की कमी होने वाली है। देखिए प्रियंका जी, राजस्थान सबसे ज्यादा जो मतलब सोलर से उत्पादन करने वाला राज्य है, ये बात इनको पता होना चाहिए। अगर सबसे ज्यादा उत्पादन तभी होता है जब उस राज्य में सहूलियत हो। हमारे आने के बाद में राजस्थान नंबर 1 है, कर्नाटक को पछाड़कर राजस्थान नंबर 1 बना है। सोलर उत्पादन में हम नंबर 1 है। अगर इनको ये पता नहीं तो ये जान ले इस बात को, नंबर 1 है। अगर पॉलिसी नहीं होती तो नंबर 1 नहीं होते। राजस्थान सरकार ने पिछले नवंबर में ही 1 नंबर का दर्जा प्राप्त किया है कोल उत्पादन, सॉरी इसमें सोलर उत्पादन के अंदर। अगर सोलर उत्पादन हमारा नंबर 1 है और सोलर को आप थर्मल से कंपेयर नहीं कर सकते। ये चिरानिया जी बैठे, आप पूछिए सोलर का मतलब क्या छूट है? अगर मैं अपने घर के ऊपर लगाती हूँ सोलर पैनल तो मुझे क्या छूट मिलेगी? ये पूछिए इनसे, इनकी नीति पूछिए। ये क्यों नहीं एनकरेज करता है? जयपुर में मैं अपने घर के ऊपर लगा सकती हूँ सोलर पैनल। कोयले की समस्या जो है इस बात को स्वीकार करना होगा और केंद्र सरकार को भी इस पर सोचना होगा कि किस तरीके से सोलर पैनल ये जो कोयले की कमी है उसको आखिर दूर कैसे किया जाए? क्या कुछ समाधान है इसके लिए आपके पास? चिरानिया जी। हेलो जी हाँ, मेरे से पूछा आपने? जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो कोयले की कमी है वो लगातार बनी हुई है, क्या कोई समाधान है क्या इसका कि इस कमी को दूर किया जा सके? अभी के लिए तो सबसे बड़ा समाधान ये है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां पब्लिक से रिक्वेस्ट करे कि उसका कंजम्पशन कम करे। अगर आदमी 2 कमरे में रह रहा है तो एक कमरे में रहे और जहां तक हो सके बिजली के उपकरणों का उपयोग बड़ा सीमित करे। इमीडिएट समाधान तो यही है। और ये आपस में अगर लड़ते रहेंगे ना दोनों पार्टियां तो इनके पास में बहुत से मटेरियल मसाला मिलेगा तो एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, और ये एक टांग खींचते रहते हैं। इनको हमने तो करीब 30-40 साल पहले भी मैंने इनको कहा था कि कम से कम बिजली के मामले में आप पॉलिटिक्स छोड़ दो। जब चंद्रबाबू जी मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर, तभी मैंने कहा था उनको कि कृपा करके आप लोग आपस में डिसाइड कर लो, बीजेपी और कांग्रेस वाले, कि बिजली के मामले में हम राजनीति नहीं करेंगे जी। आज भी ये दोनों पार्टियां इकट्ठी होकर अगर इस पे करे और पब्लिक से भी रिक्वेस्ट बिल्कुल चिरानिया जी, बिजली तो लोगों को चाहिए ही, गर्मी इतनी ज्यादा, इस पर तो पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। मिथिलेश जैमिनी जी, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है, केंद्र राज्य पर आरोप लगा रही है, लेकिन समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है। लोग परेशान हैं बिजली के बिना। देखिए प्रियंका जी, जो मेजर जो थिंग है वो यही है कि जो इस देश का या प्रदेश का दुर्भाग्य है कि बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम आज़ादी के 70 साल 75 साल हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन राजस्थान अभी भी पिछड़ा हुआ है। उसका बेसिक रीजन ये है कि हमारी जो नीतियां हैं, अब आप मिनिस्टर बदलते हैं, अफसर बदलते हैं, आप काम करने दीजिए ना, किसी को समझ तो आने दीजिए। ये टेक्निकल इश्यू है, वाटर, पानी एक जलदाय विभाग और एक बिजली विभाग, ये पूरा टेक्निकल इश्यू है। चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, मंत्री बदलते हैं, अफसर बदलते हैं और तमाम घोटाले होते हैं। जो भी ऊर्जा सचिव रहा है और ऊर्जा मंत्री रहा है उसकी जांच करा लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि बिजली में हम आज तक आत्मनिर्भर क्यों नहीं पाए। सोलर की बात करते हैं, अंबानी और अडानी पे कांग्रेस आरोप लगाती है और सारे जो प्रोजेक्ट है सोलर के अडानी को दिए। प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जो समस्या है वो वहीं का वहीं बना हुआ है। हर साल हम देखते हैं कि ऐसे ही हर गर्मी में बिजली का संकट होता है, लेकिन प्लानिंग्स कहीं से भी नहीं की गई है। चलिए फिलहाल इतना ही, समय की कमी हमारे पास। राजेंद्र आर्य जी आपका, राखी राठौड़ जी आपका, मिथिलेश जैमिनी जी और डीपी चिरानिया जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।